हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इस बार जो गणित का जो है सो बुक है, बहुत सारे चीज चेंजेज हो गए हैं। बहुत सारा थ्योरी दे दिया है। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपके सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम आपको यहीं पे बता देंगे। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक रूल समझाएंगे, वो सब कर लेने के बाद और फिर आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें सारा कुछ कंप्लीट होगा। तो बाकी आपको थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन जो है सो आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। इसके बाद आपको, इससे पहले आपको बहुत सारे आपको गुण बताए थे, गुण पे जो है सो आधारित पिछला वीडियो जो है सो वर्कशीट पे दिए थे, तो आप सॉल्व किए होंगे, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, किस तरीके का क्या फॉर्मेट जो है सो क्वेश्चन बनता है। तो आज देखिए क्या देखना है आपको। आप देखना है पूर्ण वर्ग और विषम संख्याएं। समझिएगा, पूर्ण वर्ग और विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। हम्म, देखिए, इसको समझाने से पहले आपको क्लियर करते हैं क्या होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग आपको पता है, लेकिन विषम संख्या का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे आप अगर मान लीजिए हम एक लिखे, तो एक का एक का वर्ग भी एक ही होगा। हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, ठीक है? इसी का सम, एक का तो खुद ही एक रहेगा, तो इसका वर्ग भी एक आएगा। अब देखिए, दो विषम, एक विषम संख्या है। अब अगर दो विषम संख्या लगातार विषम संख्या जोड़िएगा तो पहला विषम संख्या एक होगा, तो दूसरा विषम संख्या तीन होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, चार। तो अगला जो होगा वर्ग, मतलब दो का वर्ग होगा। ठीक है, दो का चार तो दो का वर्ग होता है। अगर तीन का वर्ग निकालना है तो तीन विषम संख्या को जोड़ना है लगातार। तो एक जोड़, फिर अगला तीन जोड़, फिर पांच। जोड़िएगा, पांच तीन आठ, एक नौ। समझ में आ रहा होगा? तो ये आ जाएगा नौ। नौ किसका वर्ग होता है? तीन का वर्ग होता है। उसी तरह अगर आपको चार का वर्ग निकालना है तो चार विषम संख्या को जोड़ना है, तो उसको जोड़ सकते हैं, एक प्लस तीन प्लस पांच जोड़ सात। तो कितना आ जाएगा? सात पांच बारह, तीन पंद्रह, एक सोलह। तो ये आ जाएगा सोलह। सोलह किसका वर्ग होता है? आप याद करवाए थे आपको, चार का वर्ग होता है। उसी तरीके से अगर 25, आपको पांच का वर्ग निकालना है, पांच विषम संख्या जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा? एक जोड़ तीन, अगला अगला फिर क्या होगा? पांच, फिर अगला क्या होगा? सात, और फिर अगला क्या होगा? नौ। तो देखिए, एक तीन चार, चार पांच नौ, नौ सात सोलह, सोलह आठ नौ कितना हो जाएगा? 25। तो आप समझ पाए होइएगा, है ना? इस चीज को आपको क्लियर हुआ हो क्या, कि अगर आपको किसी पूर्ण वर्ग, मतलब जो है सो आपको निकालना है, वर्ग निकालना है किसी भी संख्या का, तो उतना ही विषम संख्या को जोड़ दीजिए, है ना? तो ये एक पैटर्न मिला, आप लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को बोलता हूँ, ये बात है ना, क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग। देखिए, ये एक पैटर्न है। पूर्ण वर्ग और विषम विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं को जोड़ने वाला वाला एक बुनियादी पैटर्न है। बुनियादी 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 क्या है? पैटर्न है। आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है? पैटर्न है। चलिए, तो अब समझिएगा। इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या? प्रत्येक पूर्ण वर्ग वो लगातार, मतलब अगर प्रत्येक पूर्ण, अगर छह का स्क्वायर करना है ना, छह का वर्ग करना है, तो छह विषम संख्या लगातार जोड़ दीजिए एक से। अगर आपको 10 का वर्ग निकालना है, तो
एक से लेकर के 10 10 विषम संख्या का जोड़ आपको निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण वर्ग एक से शुरू एक से एक से शुरू होने वाली होने वाली लगातार लगातार विषम संख्याओं का योग होता है। विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योग योग होता है। चलिए, ये क्लियर हुआ। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या? इसको याद कीजिएगा कि अगर एन विषम संख्या, एन मतलब इसका चेंज कर सकते हैं, एक एन के जगह पे एक दो तीन चार ऐसे, ठीक है। तो एक एन विषम संख्याओं का योग, एन विषम संख्याओं का योग किसके बराबर आएगा? एन का स्क्वायर। जैसे देखिए, आप यहाँ पे अगर चार, तो ये आप देखिए कितना विषम संख्या आप जोड़े हैं, ये जोड़े हैं एक दो तीन चार, तो चार का स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना जोड़े हैं विषम संख्या? तो एक दो तीन चार पांच, तो ये पांच का वर्ग बनेगा, है ना। अगर आपको ऐसे ही अगर निकालना है, सपोज मान लीजिए कि छह का हमको वर्ग निकालना है, तो आप छह जोड़ दीजिए, छह विषम संख्या, एक तीन पांच के बाद सात बनेगा विषम संख्या जो दो से भाग नहीं होता है, सात, फिर नौ, नौ के बाद फिर क्या, ग्यारह, कितना हुआ, तीन दो पांच ही हुआ अभी, तो प्लस अब अगला तेरह, इसको जोड़िएगा तो 36 होगा। 36 किसका होगा वर्ग? मतलब वही बोलता है, छह यहाँ कितना कितना जोड़े, छह विषम संख्या जोड़े, तो छह का वर्ग बन जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो इसको डब्बा में डालते हैं, है ना, जो कि आपको ये कॉपी में नोट कीजिएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ कुछ है, आपको अगला पार्ट पे चलते हैं। पूर्ण वर्ग का आपको जांच करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग का आपको जांच करना है। तो कैसे कीजिएगा पूर्ण वर्ग का जांच? तो कुछ पॉइंट है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखिएगा तो बहुत आसानी से होगा। देखिए पहला क्या बोलता है, ये एक संबंध है। संबंध क्या है? कहाँ गया पेन? एक सेकेंड, हाँ, चलिए। तो यह एक संबंध है, यह जांचने का तरीका देता है। क्या? कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। वो पहले भी चेक किए हैं, कोई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, वो तीन से भाग दे करके, याद होगा गुण में बताए थे। तो क्या करते हैं, आप एक से शुरू करके विषम संख्याओं को लगातार घटाकर ऐसा कर सकते हैं, पहला। और ठीक आपको कहाँ तक पहुंचना है? आपको जीरो तक पहुंचना है। जीरो पर पहुंचते हैं तो संख्या का पूर्ण वर्ग, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो आप जितनी बार घटाने की क्रिया करेंगे, वह उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होगा। देखिए क्या है, इसको समझाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, उदाहरण क्या, अगर सपोज मान लीजिए, अगर आपको लेना है 25, आपको 25 देखना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको पहले विषम संख्या घटाना है, कहाँ से? एक से शुरुआत करके, यही तो बोलता है, आप एक से शुरुआत करके विषम संख्या को लगातार घटाना है। तो सबसे पहले 25 में से एक घटाइए तो क्या बनेगा? 24, ठीक है। फिर आप 24 लिखेंगे। अब अगला कहाँ तक चलना है? जीरो तक जाना है। और फिर जो है सो 24, अगला विषम संख्या क्या होगा? एक के बाद होगा तीन, तो 24 में से तीन घटाइए तो कितना आ जाएगा? 21। अब फिर से 21 लिखिए। अब तीन के बाद कौन सा परिमेय संख्या होगा? परिमेय बोल रहा है, तीन के बाद कौन सा विषम संख्या होगा? वो होगा पांच, तो 21 में से पांच घटाइए तो 16 आ जाएगा। फिर अब 16 लिखेंगे, पांच के बाद अगला विषम संख्या कौन सा होगा? सात,
तो 16 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से चलना है जब जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे, अब 9 बचा, 9 में से अगला विषम संख्या 7 के बाद 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना बार ये काम किए, एक विषम संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये पांच का, ये जो है सो क्या होगा, पांच का वर्ग होगा। ये क्या होगा, पांच का वर्ग होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये कितना होगा, 5 बार हम किए हैं, तो ये होगा पांच का वर्ग होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहीं पे बताते हैं, चूंकि हमने हमने पांच विषम संख्या, पांच, ये सब कॉपी में नोट कीजिएगा, है ना, विषम संख्याएं, पांच विषम संख्याएं घटाई, घटाई। ठीक है, तो इसलिए पांच विषम संख्या, पांच का घात 2 हो जाएगा, मतलब ये तब 25 बनेगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। एक और करके दिखाते हैं, अगर जैसे अगर आपको 49 के लिए देखना है ना, 49 आपको चेक करना है, उदाहरण किसका, 49 देखना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 49 पकड़ लीजिए, है ना, 49 में से एक घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 48। अब 48 में से फिर क्या करना होगा, अब अगला परिमेय संख्या घटाइए, 48 घटा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 45। फिर आप क्या कीजिएगा, 45 में से अगला क्या आएगा, अगला 5 आएगा 3 के बाद, तो वो आ जाएगा 40। ऐसे करते चलना है। फिर 40 में से अगला परिमेय अगला जो है सो विषम संख्या 7, तो 40 में से 7 घटा दीजिएगा तो 33 आ जाएगा। फिर 33 में से फिर अगला 7 के बाद 9, तो 13 में से 9 गया 4, तो ये 24 हो जाएगा। फिर 24 में से, इसको थोड़ा नीचे करने दीजिए, 24, और फिर 24 में से कितना घटाइएगा, अगला 11, तो कितना आ जाएगा, 4 में से गया 3, और फिर 2 में से गया 13। अब 13 बचा, अगला परिमेय संख्या, अगला जो है सो विषम संख्या घटाएंगे, 13 माइनस 13 0। तो अब आपको देखना है कितना विषम संख्या है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि, चूंकि, है ना, इसको लिख सकते हैं, चूंकि हमने हमने कितना, सात, है ना, सात विषम संख्या, सात विषम संख्याएं घटाई, घटाई, तो इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 का घात 2 वर्ग 2, मतलब वो कितना होता है, 49 होता है। समझ पाए होइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए यहाँ से एक पॉइंट आपको लिखवा देते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, क्या, देखिए, हम्म हम्म क्या ध्यान देना है, आप जीरो, है ना, ये क्या है, ये है आपको जीरो, जीरो से गुजरते हैं, और आपको अगर एक निगेटिव नंबर मिल जाता है, अगर इसके बाद अगर चलते हैं, तो वो नंबर जो है सो एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, क्योंकि उसे लगातार विषम संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, आप ये भी अगर समझना चाहिएगा तो ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे, अगर आप उदाहरण के लिए इसको ले लेते हैं, उदाहरण आपके मन में जो आ रहा है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगर हम ले लेते हैं, 25, 26, 27, चलिए 27 ही ले लेते हैं। ठीक है, 27 ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 27 पहला विषम संख्या एक घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 26। फिर 26 में से अगला विषम संख्या 3 को घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा, 23। फिर 23 में से अगला विषम संख्या 5, तो 13 में से 5 गया तो 8, 18 हो जाएगा, है ना, 18। फिर 18 में से कितना घटाना होगा, अगला परिमेय संख्या 7, तो ये बन जाएगा 11। अब फिर 11 में से अगला परिमेय, अगला जो है सो विषम संख्या 9, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए, 2 में से, अब 2 से कितना घटाना होगा, अब अगला 11,
तो अब ये आ जाएगा निगेटिव, है ना, ऋणात्मक का 9। तो वही लिखे कि अगर निगेटिव में आ जाएगा, जीरो आएगा तब तो हो जाएगा, अगर निगेटिव में आ गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 27 आप क्या लिखिएगा, तो इसलिए यहां से लिख सकते हैं, इसलिए 27 एक, 27 एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप जो है सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो एक देख लीजिए क्वेश्चन है इसी पे, आपको नए वाले एनसीईआरटी का ही है। आपको ये मिलेगा, छठा पेज पे मिलेगा, है ना, छठा पेज पे प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, यही होगा, उपयुक्त प्रतिरूप का उपयोग करके आपको 36 का स्क्वायर ज्ञात करना है ना, इसको निकालना है, ज्ञात कीजिए। जबकि 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहां से भी एक आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा। तो देखिए, अगर हमको 36 का वर्ग निकालना है तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि 36, जैसे ये वाला बता रहे थे, 36 विषम संख्या का आपको जोड़ना होगा, है ना, 36 विषम संख्या को जोड़ना होगा। तब आपके मन में आएगा कि इतना तो करने में फिर टाइम ही निकल जाएगा जो है सो, फिर कैसे बताएंगे, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो आपको देखिए यहां से समझना है, 35 दे दिया है ना, तो हमें सिर्फ 36वां, जो 36वां वर्ग होगा, 36वां विषम संख्या होगा, बस उसको निकाल देंगे, क्योंकि यहां तक तो आप निकाल ही लिए। जैसे अगर आप देखिएगा, यहाँ देखिए, अगर 4 का स्क्वायर हो गया तो 16 में ये 4 का वर्ग है, तो इसका तो वर्ग है आपके पास। तो अगला विषम, ये 4 का वर्ग है तो 4, पांचवा वर्ग, अगर पांचवा विषम संख्या जोड़ दीजिएगा वो आ जाएगा अगला वर्ग। तो देखिए यहाँ तक तो 4 का ही वर्ग निकला, इसमें पांचवा विषम संख्या अगर जोड़ दिए तो ये 5 का स्क्वायर बन गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है, क्या बोला, उपयुक्त प्रतिरूप का उपयोग करके 36 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, आपको लिखना होगा क्या, 36 का वर्ग पाने के लिए, पाने के लिए हमें 35 का वर्ग, है ना, 35 का वर्ग में 36वां विषम संख्या जोड़ना होगा। 35 के वर्ग में 36वीं, 36वीं लगातार विषम संख्या, 36वीं लगातार विषम संख्या जोड़नी होगी, है ना, क्या करना होगा, जोड़नी होगी। अच्छा भाई, अब क्या करें, तो आपके पास मेन प्रॉब्लम क्या है, 36वां विषम संख्या निकालना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना देंगे, देखिए कैसे आएगा। तो आप लिख सकते हैं 36वीं, और वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आप कोई भी कितना भी बोलेगा, आपको बोल देगा 500वीं विषम संख्या बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, उसका आपको बता देंगे। तो देखिए क्या लिखिएगा, 36वीं विषम संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप देखिए ध्यान से, अगर हम बोले पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, संख्या एक है ना, पहली विषम संख्या क्या है, एक है। अच्छा, अगर अब हम आपसे पूछे कि अब बताओ दूसरी विषम संख्या क्या होगा, है ना, दूसरी विषम संख्या, तो आप क्या बोलिएगा कि सर दूसरी विषम संख्या अगर लिखना है, दूसरी, दूसरी विषम संख्या, तो वो 3 होगा। वैसे ही अगर आपको लिखना है तीसरी विषम संख्या, तीसरी, तो इसको यहां से बोलते हैं तीसरी, तीसरी विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा। एक और बताते हैं, वैसे अगर तीसरी के बाद सीधे अगर छठी बोले तो आप जोड़ सकते हैं, छठी विषम संख्या, छठी विषम संख्या, तीसरी 5, फिर 7, 7 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर कितना आ जाएगा, 11, है ना, 11 है, ठीक है। और इसी तरह आगे भी होगा, और
इसी तरह इसी तरह आगे आगे भी, ठीक है, मतलब ये जितना निकाल सकते हैं। तो आपको nवीं विषम संख्या अगर लिखना है तो ध्यान दीजिए। हम्म, तो आपको फॉर्मूला दे रहे हैं क्या, nवीं विषम संख्या, nवीं विषम संख्या क्या बन जाएगा, 2n-1, 2n-1। अब आप इसमें देख सकते हैं डाल करके, अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको लिखना है इसमें, कि आपको जो निकालना है आप निकालिएगा वही विषम संख्या। चलिए छठा के लिए ही जो है सो चेक करते हैं। अगर आप यहाँ से छठा के लिए है ना, छठी अगर आपको याद नहीं आया तो दो, एन का वैल्यू कितना हो गया छठी के लिए, एन का वैल्यू 6 हो गया। तो 2 × 6 - 1 तो कितना आ जाएगा, 12-1 मतलब 11 आ जाएगा। देखिए 11 आ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, निकालना तो 36वीं है, तो 36वीं विषम संख्या निकाल लेते हैं। तो अब आप लिखिएगा 36वीं विषम संख्या, क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो वो कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 36, तो यहाँ लिखिए 36-1। तो 2 × 36 कितना आएगा, 72। आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से गुना करके, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, 72 -1, तो ये आ गया आपको 71। तो आपसे क्वेश्चन में अब क्या पूछा, इतना बड़ा लिखना नहीं है आंसर, ये तो आपको हम बताए, ये डायरेक्टली आप ये वाला यूज कर सकते हैं कि 36वीं विषम संख्या, ये फॉर्मूला लिख के ये कर सकते हैं। अब आपको क्या बोला, 36 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो अब आप लिख सकते हैं यहां से कि 36 का स्क्वायर आपको निकालना था, 36 का वर्ग, 36 का वर्ग, तो 35 का तो वर्ग होगा, प्लस उसमें विषम संख्या जोड़ दीजिए 36वीं, वो 71। तो 35 का वर्ग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना, 1225, देखिए है ना, 1225, 1225, 1225 प्लस 71। तो जोड़िएगा, 5 × 1 = 6, 7 × 2 = 9, 1296 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे। चलिए बाबू, यहाँ तक किए आप, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके आगे अगले वीडियो में फिर से इसका क्वेश्चन लेंगे, और भी कॉन्सेप्ट होगा वो बताएंगे। ऐसे अगला क्लास में आपको वर्गमूल स्टार्ट हो जाएगा। वर्गमूल मतलब ये वाला साइन आएगा, ठीक है। मतलब अब अगर यहाँ 25 रखिएगा तो अब देखना है किसका वर्ग है, तो ये 5 कैसे निकालेंगे इसको बताएंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड और आप जो है सो रिवाइज करके रखिएगा। बाकी यहाँ तक आप वीडियो देखे, आपको समझ में जो है सो आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।